शब्द विचार क्या पढ़ रहे हैं? शब्द विचार हम लोग पढ़ लिए? नहीं पढ़े हैं। अब हम लोग शब्द विचार को पढ़ेंगे। तो शब्द विचार यानी कि शब्द किसे कहते हैं बताओगे? वर्णों की ध्वनियों को वर्ण के ध्वनियों के सार्थक मेल को वर्ण होते हैं उनको हम जोड़ जोड़ के जो बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? शब्द का मतलब क्या होता है? मोहित, गाय, भैंसी, मिठाई, जितना चीज हमारे आँख से दिखता है और उसका कुछ नाम होगा वही क्या है? क्लियर? शब्द के कितने भेद हैं? 3। कितने भेद हैं? 3। पहला भेद है उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, दूसरा है बनावट एवं रचना के दृष्टिकोण से, तीसरा है रूपांतरण के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तत्सम की बात की जाए तो हिंदी के बदले संस्कृत का जो उपयोग करते हैं हम, हिंदी के जगह संस्कृत में किसी चीज का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैसे फूल हिंदी शब्द, संस्कृत में उसे पुष्प क्या? तो इस तरह से क्या हो गया ये? संस्कृत। तो ये तत्सम हो गया। क्या होगा? अब हम तद्भव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तद्भव की बात जब करेंगे तो तद्भव का मीनिंग यानी कि शब्द यानी कि अर्थ क्या होता है? तो तत्सम के बदले या बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? जैसे कि अब तत्सम का कौन सा ऐसा बिगड़ा हुआ रूप है जो तद्भव कहलाया? जैसे अग्नि। अग्नि एक क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। और क्या है? तद्भव है। अग्नि एक तद्भव है और तत्सम एक क्या है? आग। क्या है? आग एक क्या है? आग क्या है? आग क्या है? अग्नि क्या है? समझ आ गया? जैसे कुब्ज क्या है? क्या है? क्या है? वो क्या शब्द है? तत्सम। क्या है? तत्सम। तत्सम क्या है? क्या है? तद्भव क्या है? कुब्ज। क्या है? कुब्ज सॉरी तत्सम जो है वो क्या है? कुब्ज। और तद्भव क्या है? तो अब हम क्या देखेंगे? तीसरा देशज। क्या देखेंगे? देशज। अपने देश में किसी भी शब्द की उत्पत्ति वो चीज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैसे अपने देश के बोल चाल में जो भी शब्द का उत्पत्ति होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैसे डिबिया। डिबिया। डिबिया क्या होता है? वही जो मटिया तेल यानी कि किरासन तेल रख के जो आग लगाते हैं जिसका हम रोशनी के रूप में उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फुनगी। फुनगी क्या? पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वही क्या कहलाता है? अब हम विदेशज की बात करते हैं। देश के बाहर जिस भी जगह पर देश के बाहर जो भी काम हुआ है जो भी शब्द की उत्पत्ति हुई वही क्या कहलाता है? कहलाता है। जो शब्द अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जन्म लिया और उस शब्द का उपयोग हम अपने भारत में कर रहे हैं वही क्या कहलाता है? जैसे अंग्रेजी। जैसे अंग्रेजी में हम हॉस्पिटल जो मिला वो हमें अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है। बुक के क्या है? बुक के क्या है? और डॉक्टर भी एक क्या है? अंग्रेजी शब्द है। दूसरी बात की जाए फारसी। किसकी? फारसी। आराम एक कौन सा शब्द है? फारसी। आराम एक कौन सा शब्द है? फारसी। अफसोस भी एक कौन सा शब्द है? फारसी। अब हम जानते हैं हमारा ये क्लियर हो गया उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से क्लियर हो गया? उत्पत्ति के दृष्टिकोण से क्लियर हो गया? अब हम बनावट की और एवं रचना के दृष्टिकोण से। बनावट और रचना की बात की जाए कोई नया चीज हम बनाते हैं उसी को हम बनावट और रचना दोनों उसी को कहते हैं। बनावट और रचना के आधार पर कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? रूढ़, यौगिक और रूढ़, यौगिक और रूढ़ जो होता है
जिन शब्दों को खंड किए जाने पर भी उसका अस्तित्व अपना होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि अगर हम एक शब्द मान लेते हैं क अलग म अलग ल अलग कमल, कमल हुआ कि नहीं? हो गया। तो कमल है तो हमारे साथ जो जुड़ा खंड कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? खंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खंड। कमल, कम हटो ल, क का अपना अस्तित्व है या नहीं? क का अपना अस्तित्व है या नहीं? ल का अपना अस्तित्व है कि नहीं? ल भी दूसरे शब्द को जोड़ के कुछ ना कुछ तो बना ही देगा, म भी कुछ ना कुछ बना ही देगा, बाकी इसका अस्तित्व अपना है या नहीं? तो उसे ही हम रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? बोलिए। दूसरे शब्द का मेल से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे कि क अलग है, ल अलग है, म अलग है, इसको जोड़ दिए कलम, ये क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। जैसे कि एग्जाम्पल 4 घुड़सवार। क्या है? घुड़सवार में अगर देखा जाए तो हम इसको मानते हैं हिंदी में घोड़ा प्लस सवार। क्या मानते हैं? इसको हमें घुड़सवार लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? विद्यालय, विद्यालय को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य अलग है, विद्या अलग है, अलग है नहीं? दोनों यौगिकों को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? विद्यालय। सेम चीज हिमालय, हिम प्लस आल्य। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़ क्या होता है? ऐसा योग रूढ़ जो साधारण शब्द को छोड़कर